कंप्यूटर्स काफी अजीब होते हैं ना। आप एक मेटल का पीस डालते हो एक बॉक्स में और बूम, कंप्यूटर बन जाता है। लेकिन ये कैसे होता है? आपके पीसी के अंदर एक चीज होती है जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। बेसिकली ये एक सिलिकॉन का पीस होता है जिसमें बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्विचेस होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। ये ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पे डिपेंड करते हैं, या तो ऑन होते हैं या ऑफ, बिल्कुल एक लाइट बल्ब की तरह। इससे हुमेन दो स्टेट्स मिलते हैं, एक और जीरो। इन स्विचेस की वैल्यू को बिट कहते हैं। एक बिट अकेला काफी कुछ नहीं करता, लेकिन जब इन बिट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। एक बाइट 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकता है जीरोस और वंस का। अब हमें एक सिस्टम मिला जिसमें हम बाइनरी के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हर बिट 2 के पावर को रिप्रेजेंट करता है। एक का मतलब वो पावर इंक्लूड की जा रही है और जीरो का मतलब वो पावर इंक्लूड नहीं की जा रही। जैसे ये नंबर 1 टाइम्स 66 प्लस 1 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 69। ये तो ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के लिए हेक्साडेसिमल सिस्टम और भी बेटर होता है। हेक्साडेसिमल 0 से 15 तक के वैल्यूज यूज करता है और इन्हें रिप्रेजेंट करता है 0 से 9 और A से F के कैरेक्टर्स के थ्रू। इससे हमें बाइनरी के हर 4 बिट्स को एक हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। अब जब हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, हमें कंप्यूटर्स को कुछ काम कराने की जरूरत है। ट्रांजिस्टर्स का यूज करके हम लॉजिक गेट्स बना सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और लॉजिकल स्टेटमेंट्स को एनकैप्सुलेट करते हैं। आप इसे एक लाइट बल्ब की तरह सोच सकते हो जिसमें 2 स्विचेस हैं। बल्ब तभी जलता है जब दोनों स्विचेस ऑन होते हैं। लॉजिक गेट्स को क्लेवर तरीके से कंबाइन करके हम सर्किट्स बना सकते हैं जो बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए सिर्फ जीरोस और वंस को समझना इंसानों के लिए काफी यूजफुल नहीं होता। कैरेक्टर एनकोडिंग जैसे ASCII का यूज करके हम बाइनरी नंबर को एक कैरेक्टर के साथ मैप करते हैं। जब आप कीबोर्ड पे कोई कैरेक्टर टाइप करते हो तो वो बाइनरी कोड में ट्रांसलेट हो जाता है और कंप्यूटर उसे रीड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। ये सारी डिवाइसेस कैसे काम करती हैं? उसका कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS के हाथ में होता है, जैसे विंडोज, लिनक्स या मैक। OS हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज बनाता है और इनपुट डिवाइसेस, ड्राइवर्स और एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। सबसे नीचे कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड के फॉर्म में समझते हैं, जो बाइनरी कोड होता है और सीपीयू को बताता है क्या करना है और कौन से डेटा को यूज करना है। सीपीयू को डेटा याद नहीं रहता, इसलिए उसके लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम काफी जरूरी होती है। रैम एक ग्रिड की तरह होता है जिसमें हर बॉक्स 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है। रैम को फास्ट एक्सेस के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जब आपको ज्यादा डेटा स्टोर करना हो तो आपको हार्ड ड्राइव की जरूरत होती है। हार्ड ड्राइव्स लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए होती हैं, लेकिन रैम के कंपैरिजन में ये स्लो होती हैं। आपने कभी सुना होगा कि आपको ज्यादा रैम की जरूरत है जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ रन कर रहे हो। इसका रीजन ये है कि जब सीपीयू किसी टास्क के लिए मेमोरी का यूज करता है तो वो पहले रैम चेक करता है। अगर रैम में वो डेटा नहीं होता तो उसे हार्ड ड्राइव से फेच करना पड़ता है, जो काफी स्लो होता है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके कंप्यूटर्स को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को सीधा बाइनरी या मशीन कोड में इंस्ट्रक्शंस देना काफी टीडियस और कॉम्प्लेक्स होता। इसलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे पाइथन, जावा, C++, जो ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। ये लैंग्वेजेस कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स के थ्रू मशीन कोड में ट्रांसलेट की जाती हैं ताकि सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हो तो कंपाइलर इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो सीपीयू को बताता है कि कैसे आपके स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाना है। प्रोग्रामिंग का मेन आइडिया यह है कि आप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखते हो जो आपका कंप्यूटर फॉलो करेगा ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो सके। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है,
लेकिन कंसेप्चुअली सबका काम एक जैसा होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द मशीन। आपको यह भी समझना होगा कि ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएमएल भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस होते हैं। लेकिन ये सिस्टम्स ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। एआई और एमएल एल्गोरिदम्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दिए जाते हैं और वो पैटर्न्स को एनालाइज करके अपने आप सीखते हैं बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है जो पास्ट एग्जाम्पल्स का कलेक्शन होता है। ये डेटा मॉडल को ट्रेन करता है ताकि वो नए डेटा को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके। एआई और एमएल काफी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स बन सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है आप अपना डेटा और एप्लीकेशंस रिमोटली स्टोर करते हो और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा को एक्सेस करना और मैनेज करना काफी आसान कर दिया है क्योंकि अब आपको अपनी पर्सनल मशीन पे सब कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस हैं वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ आ रहे हैं। आप छोटी कोडिंग से लेकर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस तक सब कुछ बना सकते हो। इंटरनेट ने भी कंप्यूटर्स के वर्ल्ड को पूरी तरह चेंज कर दिया है। अब आप अपने कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हो। इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को लोकेट करता है और वहां से डेटा फेच करता है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये है कंप्यूटर्स की दुनिया। ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लगते हैं, लेकिन जब आप इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, बिट्स, बाइट्स, लॉजिक गेट्स, रैम, हार्ड ड्राइव, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तब आपको ये रियलाइज होता है कि कैसे ये सब चीजें एक साथ मिलके काम करती हैं ताकि हमारी जिंदगी को आज के दौर में पॉसिबल बनाएं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने कंप्यूटर का यूज करो, ये याद रखना कि आप एक बहुत पावरफुल मशीन का यूज कर रहे हो जो बिल्कुल एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ये मशीन दुनिया को बदल रहा है और जो लोग इसे समझते हैं वो फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। अगर आप इस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग सीखो, एआई और मशीन लर्निंग एक्सप्लोर करो और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। ये सब टूल्स आपको फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे और आप दुनिया में अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकोगे। जय कहा।